नमस्कार साथियों। धमकियां मिल रही है भाई, मेरे को नहीं, सरकार को धमकियां मिल रही है कि भाई कामकाज बंद कर देंगे, ऑफिस बंद कर देंगे, लोगों के जो कामकाज ठप हो जाएंगे, रजिस्ट्री ठप हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं 35,400 वेतन की डिमांड कर रहे हैं। एक बार फिर से पहले नज़रों में आपके मुद्दा आया होगा कि काफ़ी 3 या 4 महीने पहले इन्होंने हड़ताल की थी, लगभग 1 महीने से ज़्यादा तक हड़ताल चली थी, तब ऑफिस हो गए, काम ठप हो गए थे। आप देख सकते हैं भाई, कोर्ट है, कोर्ट से लेकर कचहरियों के हर काम ठप हो गए थे क्योंकि क्लर्क हड़ताल पर बैठ गए थे। और क्लर्कों के कामकाज की वजह से ना तो रजिस्ट्रियाँ हो पाई थी, ना ही तो किसी अधिकारी की सैलरी डल पाएगी, क्योंकि क्लर्क सैलरी बना के देंगे तभी सैलरी अकाउंट में जाती है। तो इसी मुद्दे को एक बार फिर से यहाँ पर सरकार की वादा खिलाफी से नाराज क्लर्क जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 3 महीनों के अंदर हम आपकी सैलरी को 35,400 नहीं, लेकिन कुछ जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि फिलहाल 19,400 है, लेकिन कुछ हद तक जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ पाई। इसी कारण यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैडम जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करूँगा। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, आप में से बोलने वाला कौन? हाँ जी नमस्कार। लो आप बोलो। तो अभी सरकार ने वादा किया था, तो क्या दिक्कत हो गई सरकार के वादे से? आप बताओ क्या दिक्कत हो गई सरकार के बाद? सरकार ने वादा किया था आपसे 3 महीने पहले का, पहले आपने हड़ताल की थी, पर अभी तक उन्होंने कुछ लागू तो नहीं किया, ना ही वो जो क्या वादा किया था पहले तो ये बताओ। वो बोलेगी। हाँ आ जाओ। सरकार ने क्या वादा किया था आपसे भाई, अब मुकर रही है? सरकार ने 15 अगस्त को ये वादा किया था कि आपकी इस कार्य समीक्षा के ऊपर कमेटी बिठा दी गई है और 3 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। उसका टाइम 23 नवंबर को पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कमेटी की तरफ से कोई रिपोर्ट ना तो सरकार को दी गई और ना सरकार का कोई कमेटी पे दबाव बनाया गया। मतलब अभी तक बात वहाँ की वहीं पड़ी है, कोई हमें आउटपुट नहीं मिला। इसलिए अब हमने आगे की पूरी तैयारी कर ली है। अगर सरकार जल्द ही हमारे पक्ष में फैसला नहीं देती है तो हम दोबारा से अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में है। देखो बात नू है, आप जो डिमांड कर रहे हैं 19,400 से वेतन बढ़ाने की, कई और भी डिपार्टमेंट बैठ के, मतलब अभी फिलहाल तो 19,400 आपका, 19,400 बढ़ाने की बात करें, जो सफाई कर्मचारी है वे भी कहा हमारी तनख्वाह 26,000 कर दो। तो क्या चक्कर क्या है? चुनाव आते से मैं आपके मुद्दे गर्म हो जाते हैं। चुनाव से नहीं है हमारे, तो आपने ज्वाइनिंग की, आपने अप्लाई किया पोस्ट के लिए, वेतन आपको पता था कितना वेतन है? नहीं सर, हमारा जैसे हमारे बराबर के थे, जेपीटी थे, एमपीएसडब्ल्यू थे, उन सब का नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन क्लरिकल वर्क एकमात्र ऐसा वर्क है जिसका अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। तो एमपीएसडब्ल्यू की भी थी, फिर क्यों बढ़ाया उनका? और औरों की डिप्टी रेंजर की भी थी, उनका क्यों बढ़ाया? कितना बढ़ा दिया? काम के आधार पर मान लिया, अगर काम की समीक्षा की जाए तो हमारा तो 35,400 से ज्यादा बनता है। हम तो इतने दिन तक ऐसे बैठे रहे शर्मा शर्मी में, चलो सरकार हमारी सुन ले, अब आगे देखना क्या होता है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार का तख्ता पलट ये कर्मचारी करेंगे। बंसीलाल को भी अहंकार हो गया था इस चीज़ का कि मैं ऐसे मरोड़ काट दूंगा कर्मचारियों की, और फिर बंसीलाल कभी दोबारा हरियाणा में दिखाई दिया क्या? यह हरियाणा प्रदेश है, ना कि कोई और दूसरा राज्य। अब तो खट्टर साहब का मोदी लहर चल रही है, 3 स्टेटों में चुनाव जीत गई। मोदी लहर हो चाहे खट्टर सरकार की लहर हो, कोई भी लहर हो, कर्मचारी अगर अपनी ठान लेगा तो हर लहर को पार कर जाएगा। वो उनको देखना है सरकार में बैठे लोगों को कि हमें क्या करना है, अपने कर्मचारियों को क्या देना है। वो रोड के ऊपर क्यों बैठे हैं? आज तक किसी राजा ने सूद ली? ऊपर मोदी सरकार उधर एक्स सर्विसमैन रेल रोकने के लिए, रेल के नीचे कटने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या मोदी को इतना घमंड हो गया प्रधानमंत्री को कि वो अपने देश के जवान की नहीं सुनता, कर्मचारी की यहाँ पर राज्य में नहीं सुनते? इतने अहंकार हो गए इनको। ये अहंकार बाहर आके पड़ेगा, 2024 में हम दिखाएंगे। मैडम जी से बात कर रहे थे। हाँ जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार सर, हम संघर्ष दिवस मना रहे हैं 5। तो चलो कल कहिए, अंकल जी बात कर रहे थे भाई हमारा काम बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्या काम है थोड़ा बताओ। काम हम समीक्षा के आधार पर कमेटी को दे चुके हैं, आप विजिट करिए, आपको खुद पता चल जाए काम क्या नहीं है। जो क्लर्क का जो काम हमारा सिर्फ डायरी डिस्पैच है ऑन रिकॉर्ड, आप एक बार देखिए। डायरी डिस्पैच के साथ साथ हम 15-20 काम अनदर करते हैं। सुध लेने की हमें फुर्सत नहीं है, और काम के आधार पर हमारा पे स्केल इतना नहीं है। तो सुनने में आ रहा है कि अभी आप जो है, जो अपनी जो हड़ताल को है कुछ लंबा करेंगे या हड़ताल परमानेंट करेंगे? हड़ताल को लेकर क्या फैसला लेंगे? परमानेंट तो सरकार के ऊपर है। सरकार ने प्रॉमिस की है कि जल्दी निपटारा करेंगे, वो हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो 5 जुलाई दोबारा से रिपीट होने वाली है, फिर से वो स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो है मैडम बैठी हुई है, और यहाँ पे काफ़ी जो है क्लर्क भाई साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लोग किसको बोलना है, कौन पहुँच गए?
तो आप भाई साहब क्या नाराजगी होगी सरकार तक? 35-400 बड़े जबरदस्त नारे लगा रहे हो। नाराजगी नहीं है, ये हमारा हक है। और अभी केंद्र सरकार के पाले में है। हम 3 महीने हो गए कार्य समीक्षा कमेटी को बने हुए, लेकिन हम अब भी कह रहे हैं अगले 1 महीने तक केंद्र सरकार के पाले में है। और फिर अगर जैसे ही 2024 शुरू हुआ, 1 जनवरी 2024 को गेंद हमारे पाले में आएगी और ऐसा छक्का मारेंगे सरकार की 9 बॉल पे ऐसे सिक्सर मारेंगे कि ये भारत से भी आउट होंगे और हरियाणा से भी बाहर होंगे। इनका घमंड चकनाचूर होएगा। धन्यवाद। तो अंपायर मुकर के आपकी बात है, फिर अंपायर ही नाट गया भाई, तो 9 बॉल 4 बॉल। अंपायर ही हमें, जनता अंपायर है। डेमोक्रेसी में जनता एम्पायर है। कभी मैच रद्द हो जाए फिर? ना, मैच रद्द नहीं होने देंगे। लोग मांग बना के रहोगे? हाँ, मांग मनवा के रहेंगे। बढ़िया जी। तो देख सकते हैं भाई, काफी अच्छा जो यहाँ पर भाई साहब का स्टेटमेंट दी है और कुछ बातें अपनी ये भी रखना चाहते हैं। तो हाँ भाई साहब, तो 19-400 के बाद ज्यादा कौन के मतलब 28-30 हज़ार तो तनख्वाह बन जाए के बाद काम कौन चलता? काम कौन चलता भाई, बिल्कुल ही। कुकर कौन चल रहा है? के बात है कोई आपका चल जाएगा 19-400 में, आपका चल जाएगा। ला काम तो कौन चला? बात तो सही है। बाकी लोग सफाई सरकार ने जो कमेटी गठित कर रखी है उसमें हमने सारे कागजात सबमिट कर दिए हैं। भी कलरक तथ्य है जो कलरक के काम करता है, उसके आधार पर हमने मांगे हैं। और हम सरकार ने यूँ कौन कहो अभी फालतू है कमाई। आप हमारा काम देख के जो हमारा काम कर रहे हैं, जो काम हमारे को सरकार ने दे रखे हैं, उसके आधार पर हमारा वेतन निर्धारित कर दो। उस पर 35-400 को नहीं 46-600 हो गए। तो भाई साहब बात नू तो बात कौन बनाई? थोड़े दिन में पुलिस वाले कहते हैं हम तो चुराया पे खड़े रहे 8 घंटे। ये लोकतंत्र है। इनको पहले अलाउंसेस वगैरह दे रखे हैं। एक लिपि को है जिसका हर डिपार्टमेंट में शोषण हो रहा है। काम की समीक्षा के आधार पर हमारा वेतन निर्धारित किया जाए और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। और सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांग माननी चाहिए, नहीं तो ताकि हमें आगे आंदोलन की रूपरेखा तय ना करनी पड़े। और सरकार कार्य के जो निर्धारित है उसके ऊपर वेतन निर्धारित किया जाए। और ऑल डिपार्टमेंट से ये लिपि इकट्ठा हुआ, हर माह की 5 तारीख को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। भाई साहब एक बात और बताओ, आम जनता कोई ताऊ तू ने पूछा है बोले कल रख तो 100-200 रुपये ले बोले ऊपर के भी बहुत कमावा है? नहीं, कोई नहीं कल रख ले रहा बोले 100-200 बिना काम ही कोई नहीं होता ना, कोई नहीं ले रहा कल रख। ऐसे बदनाम करने वाली बात है। जो कोई ले रहा है नहीं 1-2 वो रोज ही पकड़ी चे, ठीक है ना। तो ये ऐसी तो बदनाम करने वाली बात है। जहाँ तक आपने एक क्वेश्चन उठाया पुलिस वाले, तो भाई उनके कार्य समीक्षा उनको दे दो। हम कब कमा उन्हें ना दो या उन्हें ज़्यादा कम दे रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं। भी जो काम कर रहे हैं उसके काम के हिसाब से दे दो। मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, आप कर रहे हो तो ठीक है। तीसरा भाई और चाहे कलर है, चाहे असिस्टेंट है, चाहे वो किमी लाग रहे हो, चाहे पुलिस में लाग रहे हो, चाहे ड्राफ्टमैन हो, चाहे वो हेड ड्राफ्टमैन हो, किमी हो, उसके काम के हिसाब से पैसे दे दो। तो जैसे कि पहले कि आपने 1-1.5 महीना लगभग धरना दिया था, तो अभी लंबा करोगे धरना? नहीं, आज लंबा नहीं है। अब तो हमें सरकार को ये 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल है। ये हमारी एक किस्म की चेतावनी है कि भी हम हमारे समीक्षा करके हमारा कार्य आगे बढ़ाओ, उसमें हमने यस नो में जवाब दो, उसके बाद ही सोचेंगे। पहले ये सिर्फ 2 सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर स्ट्राइक करेंगे। चलो ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं भाई, कलरा के यहाँ पर स्ट्राइक करने की वार्निंग दे रही है। अगर सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, सरकार की तरफ से अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कलरा सरकार को लगातार यहाँ पर जो है धमकियाँ दे रहे हैं स्ट्राइक करने की, और फिर से कुछ नई रूपरेखा बनाई जा सकती है। बने रहिएगा एचपीएन 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से नारेबाजी यहाँ पर कलरा करने में लगे हुए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद